दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते समय हम यहाँ पर नंबर्स के पीछे भागते हैं, हम यहाँ पर कॉल्स के पीछे भागते हैं। अरे दोस्त यहाँ पर बता दे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी, कि आप किस तरह से सोचते हो मार्केट में, किस तरह से आप देखते हो मार्केट को, आपकी साइकोलॉजी कैसे है, आपके इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हो मार्केट में। वो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस को डिटरमाइन करने में। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बुक रिव्यू। मैं आपके लिए यहाँ पर बुक लेके आया हूँ जो यहाँ पर बहुत ही फेमस है, जो आपको हेल्प करेगी अपने साइकोलॉजी को समझने में। इन्वेस्टमेंट करते समय साइकोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर कवर किया गया है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। बुक का नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इल्यूमिनेटेड अनकॉमन सेंस फॉर द थॉटफुल इन्वेस्टर। इस बुक में साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। मैं मेन जो पॉइंट्स है आपके साथ शेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा किस तरह से आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय। अगर मैं इस बुक के ऑथर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक के ऑथर है हार्वर्ड मार्क्स। हार्वर्ड मार्क्स जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर भी हैं और बहुत ही फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट इज ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट के यहाँ पर फाउंडर चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने इस बुक के अंदर अपनी जर्नी के दौरान, जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान जो भी इनकी लर्निंग्स है एंड इनकी जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर, सारी चीजें कवर की गई है इस बुक के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू। इस बुक की फर्स्ट लर्निंग के बारे में चलिए डिस्कस करता है। फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट पॉइंट जो पर डिस्कस किया गया है इस बुक में लिखा गया है, दैट इज सेकंड लेवल थिंकिंग। अब सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? सेकंड लेवल थिंकिंग और फर्स्ट लेवल थिंकिंग में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट लेवल थिंकिंग आप यहाँ पर डिसीजन लेते हो परसेप्शन एंड गट फीलिंग के बेस पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो आप यहाँ पर गट फीलिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। जस्ट लाइक मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पर बाय करूंगा। मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर मैं सेल करूंगा। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता। आप सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगा बट ऐसा नहीं होता। आप सोचो कि मार्केट नीचे जाएगा तो ऐसा नहीं होता। अगर सभी ऐसा सोचने लगेंगे और मार्केट वैसा ही बिहेव करने लगेगा तो सभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाले होते हैं, सभी यहाँ पर रिच, अल्ट्रा रिच बन चुके होते हैं मार्केट। पर ऐसा मार्केट वर्क नहीं करता। हमेशा आपको यहाँ पर सेकेंड लेवल थिंकिंग के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकेंड लेवल थिंकिंग जो एक डीप एनालिसिस करने के बाद आप जो भी डिसीजन लेते हो उसे हम यहाँ पर सेकेंड लेवल थिंकिंग कहते हैं। फर्स्ट लेवल थिंकिंग एक बेसिक है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, जस्ट आप सोच रहे हो, किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया स्टॉक बाय कर लो, सब न्यूज में आप देख रहे हो कि स्टॉक के बारे में बहुत ही चर्चे हो रहे हैं, मैं यहाँ पर खरीदूंगा। उसे हम कहते हैं परसेप्शन के बेस पे और गट फीलिंग के बेस पे डिसीजन लेना। बट अगर मैं सेकंड लेवल थिंकिंग की बात करूं जहां पर आप डीपली कंपनी को एनालाइज करोगे, आप यहाँ पर पूरी तरह से कंपनी को देखोगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, कंपनी को कॉन्फिडेंस आएगा एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे। उसे हम कहते हैं सेकेंड लेवल थिंकिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए मार्केट में कंपनी के बारे में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बातें हो रही है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बाय करना है। सभी यहाँ पर बाय करने को बोल रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बट जब आप एनालाइज करते हैं आपको पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है इस कंपनी से, ये कंपनी बहुत ही ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। ये सही समय नहीं है बाय करने का, मैं इसे सेल करूंगा। इसे कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब आपने एनालाइज किया और उसके बाद में आपने यहाँ पर डिसीजन लिया। हमेशा आपका यही अप्रोच होना चाहिए मार्केट को लेकर। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया गया है, ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि प्राइस वर्सेस वैल्यू। हमेशा हमें यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी स्टॉक में न्यूज के बेसिस पे या फिर आपके फ्रेंड ने कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा प्राइस को देखना। अगर प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। प्राइस के बेसिस पे मतलब क्या? बाइंग ए गुड स्टॉक एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओवर वैल्यूड स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर चांसेस है कि फ्यूचर में आपका वो स्टॉक यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकता है। हमेशा एक अंडर वैल्यूड स्टॉक जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, जो ज्यादा फेमस नहीं है, इस तरह की कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जाओ
तो चलिए एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। सो जब भी यहाँ पर जो भी हॉट स्टॉक्स होते हैं, मान लीजिए कि अभी के दौरान कोविड के टाइम पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, एंड जब यहाँ पर एथेनॉल की बात आई तो शुगर के स्टॉक्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, हॉट फेवरेट हो गए थे। सो जिसके कारण आपको एक यहाँ पर तेजी देखने मिली होगी जब यहाँ पर यूक्रेन और यूरोप का जो पर्टिकुलर यूक्रेन और रशिया का जो भी यहाँ पर वॉर चल रहा था, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। यस, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने के कारण पावर स्टॉक्स में हमें बहुत ही एक बड़ी सी तेजी हमें देखने मिली। आपने देखा होगा अदानी पावर, टाटा पावर। सो जब भी हॉट स्टॉक्स भागते हैं तब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि चलिए मैं भी बाय करूंगा, मुझे भी यहाँ पर रिटर्न कमाना है। नहीं, हमेशा आपको यहाँ पर सोचना है कि हॉट स्टॉक है मतलब बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, मतलब ओवर वैल्यूड, बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड भी होते हैं। सो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आप ऐसी कंपनी को देखिए जो ज्यादा फेमस नहीं है, जिसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, बट आपको उसके बिजनेस के बारे में एक यहाँ पर अच्छी नॉलेज है, तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। आपको उसके बिजनेस के बारे में पता है, आपने उसके प्रोडक्ट्स भी यूज किया एंड आपको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आगे जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। सो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो यहाँ पर अंडर वैल्यूड है, जो यहाँ पर प्राइस के बेसिस पर कंपेयर कीजिए। सो इस तरह से ऑथर कहते हैं कि अगर आप वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, प्राइस और वैल्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में एक आप बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। सो थर्ड पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे जो है पेशेंस अपॉर्चुनिज्म। पेशेंस अपॉर्चुनिज्म हमें फॉलो करना चाहिए मार्केट में। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जब भी मार्केट में गर्मा गर्मी रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है, सभी लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट ऊपर भाग रहा है, सो आप भी यहाँ पर इमोशंस में आके आप साइकोलॉजिकली यहाँ पर अफेक्ट हो जाते, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और आप भी यहाँ पर जस्ट मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे कैच, मुझे होल्ड नहीं करना, मेरी यहाँ पर रैली छूट जाएगी, सभी लोग पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी कमा रहे, सो आप भी बाय करने चाहते हो। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। सो मार्केट में अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं कुछ टाइम में, वो भी आपकी एक टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। हमेशा याद रखिए कि मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं भागना है, हमें यहाँ पर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए, जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, और अगर वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर बता रही है कि मार्केट में आपको यहाँ पर ये शेयर्स है जो आपके स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, वो अगर नहीं फॉलो करे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जो स्टॉक्स आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे उन्हीं स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सो इस तरह से आप मार्केट में एक कनेक्टेड रह सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पर साइकोलॉजिकली स्टेबल रहोगे, आप मार्केट के किसी भी न्यूज या फिर किसी भी एक अपमूव के कारण आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। एट टाइम्स स्टेइंग इनएक्टिव इन द मार्केट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। यस, मार्केट में इनएक्टिव रहना भी एक टाइप की स्ट्रेटेजी है। हमेशा ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, हमेशा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं होता। सही समय का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, एंड आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। सो ये था थर्ड पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो है रीजनेबल रिटर्न। मार्केट में हमेशा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप मार्केट में क्यों हो। 4 क्वेश्चंस का आपके पास हमेशा आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर मार्केट में क्यों ट्रेड कर रहे हो, आपका यहाँ पर क्या पर्पस है, आपको यहाँ पर क्या अचीव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हो मार्केट में से, ये आपको पता होना चाहिए। 20% रिटर्न साल में आपको कमाना है, 15% रिटर्न आपको यहाँ पर साल में कमाना है। सो आपको यहाँ पर कितना रिटर्न आपको अर्न करना है, और इस रिटर्न को अर्न करने के लिए आप कितने रिस्क यहाँ पर ले सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो रिस्क आपको पता होगी, आपको अपने रिटर्न आपको कितने कमाने हैं वो भी यहाँ पर पता है। सो आप यहाँ पर क्लियर रहोगे अपने माइंडसेट के हिसाब से कि मैं यहाँ पर इतना ही रिटर्न कमाने आया हूँ, अगर मुझे इतना रिटर्न मिल जाता है तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओके, सो हमेशा आपको यहाँ पर पूरी तरह से अपने माइंड को क्लियर रखना है। सो बहुत बार लोग क्या करते हैं, इमोशंस में आके, ज्यादा लालच में आके यहाँ पर किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते कि छोटा सा स्टॉक है, 2 रुपए का स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं खरीद लेता हूँ, जब ये ऊपर भागेगा फिर 100 रुपया बनेगा, तब यहाँ पर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। अरे भाई, 2 रुपए में ट्रेड हो रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, 2 रुपए में क्यों ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर कंपनी लॉस हो सकती है, कंपनी के अंदर स्कैम हुआ हो सकता है, इसीलिए स्टॉक 2 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। सो बहुत बार लोग क्या करते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक के कारण जो क्वालिटी स्टॉक्स है जो थोड़े से महंगे हैं, बट यहाँ पर उसे मिस कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते मार्केट में से। सो हमेशा आपको देखना है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभार अगर आप यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा कम भी रिटर्न मिलता है, दैट्स फाइन। सो अपना रिटर्न लीजिए और खुश रहिए।
लॉस करने से बेटर है कम रिटर्न लेना। सो हमेशा हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, कितना रिटर्न मुझे चाहिए, कितना रिस्क लेने को रेडी हूं और मेरा यहाँ पर क्या मोटिव है। 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। सो मार्केट में जब भी यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आती है या फिर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मार्केट के इमोशंस में बहक जाते हैं और अपना रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं, जिसके कारण लॉस भी कर लेते हैं। सो मार्केट दो चीजों से यहाँ पर मेन चलता है। फर्स्ट है ग्रीड, लालच। क्यों यहाँ पर लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ रही है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर मार्केट कोविड के सिनेरियो के बाद मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आई थी, तो सभी लोग यहाँ पर पहले डर रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बट जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने लगा, तब यहाँ पर सबको एंटर करना था, सबको यहाँ पर खरीदना था मार्केट में। सो ग्रीड आ गया, एक यहाँ पर लालच आ गई। सो जब भी लालच आती है तो अपने एनालिसिस को भूल जाते हैं, अपने एनालिसिस के ऊपर एकदम से भूल जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट कूद पड़ते हैं मार्केट में कि अगर मैं अब भी यहाँ पर नहीं घुसा मार्केट में तो मैं इस रैली को मिस कर लूंगा और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। सो डर के कारण, यहाँ पर लालच के कारण मार्केट में एंटर करते हैं विदाउट एनालाइजिंग द स्टॉक। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, इमोशंस में बहक जाते हैं। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ फियर की अगर मैं बात करूं, मतलब डर लगता है मार्केट में। यस, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जब मार्केट में बड़ा सा डाउनफॉल आया तो सभी यहाँ पर डर चुके थे, नहीं मार्केट तो अब क्रैश हो जाएगा, बीएससी एनएससी पे ताले लग जाएंगे, मुझे इस मार्केट से निकलना है, मैं दूर रहूंगा। बट जब मार्केट नीचे आता है, यही सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। ये रूल को भूल जाता है, यही बेस्ट टाइम होता है कि जब कंपनीज एक लो वैल्यूएशन पे आपको मिलती है, सभी पॉइंट्स अगर भूल जाते हैं, बस डर लगता है, मार्केट से दूर रहते हैं। सो फियर में यहाँ पर बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, टारगेट रखा है यहाँ पर 20% का, 5% ऊपर जाता है, 10% ऊपर गया, 5% नीचे है, यहाँ पर डर लगता है और यहाँ पर निकल जाते हैं। इसके 5% नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर 20% ऊपर जाता है स्टॉक, तब यहाँ पर गिल्ट होता है कि काश मैंने यहाँ पर बेचा नहीं होता। सो आप देख सकते हो ग्रीड एंड फियर ही मार्केट को चलाता है। और कई बार सबसे बड़ी गलती है ईगो। अपने ईगो पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट को, कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट जब यहाँ पर बहुत ऊपर जा रहा है, आपने भी यहाँ पर बाय किया एंड आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, कंटिन्यूस आपको 5 बार प्रॉफिट हुआ, तो आपको लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूं, मुझे यहाँ पर तो मार्केट पूरी तरह से समझ में आ चुका है, जो स्टॉक में डालूंगा वो स्टॉक भागेगा। ऐसा नहीं होता। बट इस ईगो में आने के बाद आप आगे यहाँ पर कौन से भी स्टॉक रैंडमली आप उठा लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड एट लास्ट आपका लॉस होना स्टार्ट होता है और आपका अकाउंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये गलती नहीं करनी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब कोविड के बाद एक रैली आई थी, जो भी बंदे ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। सो कोई भी बंदा, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको यहाँ पर 100% रिटर्न या फिर 50% रिटर्न तो आपको दे के ही गया था। तो उन्हें लग रहा था कि यस, मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट करना बाय का खेल है, मैं तो यहाँ पर कोई सी भी स्टॉक को खरीदूंगा एंड मुझे पर बहुत सारा प्रॉफिट होगा। बट जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में गया, अभी आप देख सकते हो मार्केट एक साइडवेज में है, मार्केट में डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है। सो अब यहाँ पर मार्केट में रिटर्न नहीं कमा पा रहे, सो यहाँ पर फोन करते हैं फ्रेंड्स कि भाई कौन सा स्टॉक बाय करूं, इसके पहले वो मुझे बता दे कि आप ये स्टॉक बाय कीजिए। सो देख सकते हो कि ईगो में आकर भी लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। हमेशा रूल्स को फॉलो कीजिए, प्राइस एंड वैल्यूएशन को देखिए, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में वो हमेशा आप याद रखिए। सो ये था आज के वीडियो के बारे में। सो आई होप दैट आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी कई सारी इंडिकेटर्स के बारे में, आरएसआई के ऊपर एक कोर्स भी अवेलेबल है और इसी के साथ साथ ऑटोमेशन के रिलेटेड भी वीडियोस है, आप उन्हें यहाँ पर जरूर देखिएगा। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।